एक ऐसा सांप जिसकी जहर से पूरी सृष्टि जल जाती। एक ऐसा भगवान जिन्होंने उस जहर को गले में उतार लिया। लेकिन एक सवाल जो कभी किसी ने नहीं सोचा, आखिर शिव ने वासुकी को ही अपने गले में क्यों धारण किया? एक सांप, जी हाँ, एक नागराज शिव के इतने करीब कैसे आ गया? तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सतयुग में, जब देव और असुर एक दूसरे के शत्रु थे और अमृत पाने के लिए चल रही थी सबसे बड़ी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन। पर मंथन के लिए चाहिए था एक रस्सी, और यहाँ प्रकट होते हैं वासुकी। नागलोक के राजा। कृषि सागर के समुद्र में वासुकी ने स्वयं को मंथन के लिए अर्पित कर दिया और बोले, यदि अमृत सृष्टि को मिल सकता है तो मुझे अपने शरीर का ये बलिदान स्वीकार है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही देव और असुर वासुकी को पकड़कर मंथन करते हैं, तभी समुद्र से कुछ उभरता है, लेकिन वो अमृत नहीं था। एक गहरा नीला जलता हुआ जहर, हलाल विष। वो जहर दोस्तों इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वालाएं देवता को जलन देने लगी थी। और दोस्तों, यही था वो पल जब सृष्टि की सांस रुक गई और उस शब्द ने गूंज उठाया जो हर संकट के लिए लिए जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, साक्षात शिव भगवान थे। दोस्तों, शिव ने विष का प्याला उठाया और उसे पी लिया, लेकिन निगला नहीं। विष उनके कंठ में ही रुक गया। तभी उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और तभी शिव कहते हैं कि ये विष मुझे स्वीकार है, क्योंकि ये सृष्टि अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, वासुकी जो मंथन का केंद्र बन चुके थे, उन्हें भी विष को पी लिया। उनका शरीर जल रहा था। तब शिव ने वासुकी को देखा। वासुकी ने शिव के चरणों में गिरकर कहा, महादेव, ये शरीर तो चंचल है, लेकिन मेरी आत्मा आपकी है। मुझे अपने गले का आभूषण बना लीजिए। अब शिव ने वासुकी की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने गले में स्थान दे दिया। ये सिर्फ अलंकार नहीं था, ये था एक संकल्प कि जो भी भक्ति से झुकता है उसे महादेव उठाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको वासुकी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें बताते हैं। वासुकी नागों के राजा थे, जो नागलोक के शासक हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्यों शिव के गले में वासुकी है, शेषनाग नहीं? क्यों वासुकी विष्णु के शया नहीं, शिव के गले बन गए? तो आइए अब आपको ये बताते हैं। क्योंकि वासुकी ने बलिदान दिया, भक्ति दिखाई, उन्होंने शिव का विष अपना ही बना लिया। तो दोस्तों, वासुकी और शिव का बंधन है त्याग, समर्पण और भक्ति का। ये कहानी एक सिंपल नाग की नहीं, एक ऐसे देवता और भक्ति की है जो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे। तो दोस्तों, वासुकी को लेके और भी कथाएं हैं। उनमें से एक है कि वासुकी ने भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से गोकुल ले जाते समय बारिश और यमुना नदी के उफान से उनकी रक्षा की थी। एक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने वासुकी को गरुड़ के हमले से सुरक्षा प्रदान की थी। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि वासुकी के सिर पर नागमणि है और वासुकी शेषनाग के छोटे भाई हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और विष्णु की शया के रूप में आराम देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ साल पहले गुजरात के कच्छ में वासुकी नाग की विशेष अवशेष मिले थे, जो 40 फीट लंबे थे। जरा सोचिए कि वासुकी अगर 40 फीट लंबे थे तो
उनका वजन कितना होगा। और अपने गले में लपेटने वाले शिव जी वो कितने विशाल होंगे। अगर वासुकी नाग 40 फीट से भी बड़े थे, उनका वजन लगभग कितना होगा। और अब सोचिए कि शिव जी का वज़न और वासुकी नाग का वज़न, जिसके ऊपर नंदी महाराज के ऊपर वो लोग बैठते हैं, तो वो कितने बड़े आकार के होंगे। ज़रा सोचिए दोस्तों, और हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।